शुक्राचार्य असुरों के गुरु हमेशा से चाहते थे कि असुरों का साम्राज्य बना रहे। अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पोते आर्प के नाम से पड़ा। गुरु शुक्राचार्य को आती है मृत संजीवनी विद्या, और क्या वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब वो करेंगे इस विद्या का उपयोग। एक इतिहासकार साइकस ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है कि गुरु शुक्राचार्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल अपने पौत्र आर्प के साथ अरब कंट्रीज यानी कि आज के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बिताए थे। गुरु शुक्राचार्य अनंत काल से हैं। उनका वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सभी युगों में मिलता है। उनकी मृत्यु का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता। उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई, कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। तो कहाँ है आखिर शुक्राचार्य? क्या वो किसी समाधि में हैं या वो किसी ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने मकसद को पूरा करेंगे? असल में शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उन्होंने हमेशा चाहा कि असुरों का ही साम्राज्य हो। समुद्र मंथन में शुक्राचार्य असुरों के साथ थे। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि का साथ दिया। त्रेता युग में उन्होंने रावण और शूर्पणखा की मदद करी और जिक्र आता है कि द्वापर युग में उन्होंने कंस की मदद की थी। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य मरे हुए असुरों को जीवित कर देते थे। तो क्या कयामत के दिन करेंगे इस विद्या का उपयोग? शुक्राचार्य को अरब देशों की संस्कृति और धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अरब को पाताल लोक कहा जाता था। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। माना जाता है कि जब राजा बलि पाताल लोक के राजा बने तो शुक्राचार्य भी उनके साथ रहने लगे। लेकिन जब बलि ने शुक्राचार्य का कहना नहीं माना तो शुक्राचार्य उन्हें छोड़कर अपने पौत्र आर्प के साथ अरब चले गए। एक और मान्यता के हिसाब से एक बार महाभारत काल में एक यज्ञ हो रहा था। वहाँ वेदों का उच्चारण हो रहा था। वहाँ शुक्राचार्य भी उपस्थित थे। सभी लोग वेदों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। असल में जिन मंत्रों को शुक्राचार्य जी बुदबुदा रहे थे वो अथर्ववेद के थे और अथर्ववेद का उच्चारण वहाँ वर्जित था। शुक्राचार्य तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इसलिए उन पर संदेह हुआ और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। वहीं से नहीं, उन्हें भारत भूमि से भी निकाल दिया गया और तब वो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान की ओर चल दिए और ये रेगिस्तान आज अरब देश है। उस समय अरब में बहुदेववाद धर्म था, जिसमें ईसाई, यहूदी और ईरानी धर्म का मिश्रण था, जो देवताओं और जिन्न जैसी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। इसलिए वहाँ किसी मजबूत धर्म के संस्कार न होने के कारण शुक्राचार्य को अपना साम्राज्य स्थापित करना आसान हो गया। दोस्तों, आइए जानते हैं गुरु शुक्राचार्य के बारे में हमारे पुराणों में क्या लिखा है। शुक्राचार्य ऋषि भृगु और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। शुक्राचार्य शुरू से ही बहुत कुशाग्र थे। आरंभ में उन्होंने अंगिरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब अंगिरस ऋषि ने अपने पुत्र बृहस्पति के साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया तो शुक्राचार्य ने उनका आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं, तो उन्होंने ईर्ष्यावश ये ठान लिया कि अब वो दैत्यों के गुरु बन के दिखाएंगे और उन्होंने दैत्यों के गुरु की पदवी स्वीकार कर ली। असुरों को विजय दिलवाने के लिए उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की और उन्होंने उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। मृत संजीवनी विद्या वो है जिससे कि मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य जी का भगवान विष्णु से भी बहुत बड़ा मनमुटाव था। उसकी एक कथा है। जब शुक्राचार्य तपस्या में लीन थे तो उनसे मदद लेने के लिए असुर नहीं जा पाए और वो तब उनसे कोई भी मदद लेने की बजाय उनकी माता दिव्या के पास चले जाते थे और शुक्राचार्य की माता दिव्या अपने तप से उनकी समस्या का समाधान कर देती थी, जिससे दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा और वो शक्तिशाली होने लगे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इस समस्या का समाधान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दिव्या का सिर काट दिया। जब शुक्राचार्य तपस्या पूर्ण करने के बाद वापस आए और उन्हें अपनी मां की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात का बदला लेने की ठानी और वो आजन्म भगवान विष्णु के
शत्रु बने रहे। शुक्राचार्य हमेशा से चाहते थे कि असुर देवताओं से न हारें। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। शुक्राचार्य इस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर बार बार मरे हुए असुरों को जीवित कर देते थे और वो असुर दोबारा संग्राम में भाग लेने के लिए आ जाते थे। देवासुर संग्राम के अंतिम युद्ध में राजा बलि और इंद्र का युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए और असुरों का साम्राज्य हो गया। विजयी होने के बाद जब बलि राजा बने तो शुक्राचार्य उनके गुरु बनकर उनके साथ रहने लगे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वो पहुंच गए राजा बलि से 3 वचन मांगने। लेकिन शुक्राचार्य तो बहुत ही चालाक थे, वो समझ गए कि ये वामन अवतार में विष्णु जी हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह राजा बलि को सचेत कर पाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि वचन देने से पहले राजा बलि संकल्प तो लेंगे ही। राजा बलि इस वचन का संकल्प ही ना ले पाए, तो जब संकल्प लेने के लिए राजा बलि ने हाथ में जल का पात्र लिया तो शुक्राचार्य चुपचाप उस जल पात्र की टोटी में घुस गए। लेकिन उधर भगवान वामन ने ये पहचान लिया और उन्होंने एक सीख से उस टोटी में छेद किया। वो सीख सीधा शुक्राचार्य की आंख में जाके लग गई और उनकी आंख फूट गई। इस तरह से शुक्राचार्य की केवल एक आंख है। इस्लाम धर्म में भी यही लिखा है कि खुदा एक आंख से सबको देखता है, एक आंख से, ना कि एक नज़र से। शुक्राचार्य की भी एक आंख है। फिर एक बार यूं हुआ कि भगवान शिव भी शुक्राचार्य से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। भगवान शिव तो बहुत ही भोले हैं, वो बहुत जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि भगवान शंकर शुक्राचार्य पे बहुत बुरी तरह क्रोधित हुए और उन्होंने उसे निगल लिया और किस तरह शुक्राचार्य को उनसे मुक्ति मिली। शिव पुराण के अनुसार अंधक नाम का एक दैत्य था जो ये जानता था चाहे वो कुछ भी कर ले भगवान शिव पे वो विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तब उसने शुक्राचार्य से मदद मांगी और शुक्राचार्य ने उसे ये कहा कि जाओ भगवान शिव पर आक्रमण कर दो। फिर यूं हुआ कि शिव जी के गण असुरों को मारने लगे और उधर शुक्राचार्य असुरों को बार बार जीवित करने लगे। गण बहुत परेशान होकर नंदी जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब नंदी युद्ध भूमि में आकर शुक्राचार्य को बंदी बनाकर ले गए और उनको शिव जी के सामने प्रस्तुत किया और सारी बात भगवान शिव को बताई। मृत असुरों को जिंदा करने की बात सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर निगल लिया। शुक्राचार्य ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तब उन्होंने शिवजी के उदर में ही रहकर सैकड़ों वर्ष तपस्या की। तब शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य को बाहर आने का मार्ग बताया। तब शुक्राचार्य भगवान शिव के शुक्राणु से बाहर निकले। इस पर शिवजी ने उनका नाम शुक्राचार्य रखा। शुक्राचार्य ने अपने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक शिवलिंग प्रदान किया और शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि वो वैष्णवों से दूर रहें और ये कहा कि शिवलिंग पर अगर कोई भी वैष्णव गंगा जल चढ़ा देगा तो राक्षस वंश खत्म हो जाएगा। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से बहुत दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। रामायण के अनुसार शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। तब से शूर्पणखा अपने चेहरे को ढककर रखती थी। राक्षसों के संहार के बाद शूर्पणखा अरब चली गईं और शुक्राचार्य के साथ रहने लगीं। और देखिए अरब देश की महिलाएं आज भी ये प्रथा निभाती हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ने का भी कारण शुक्राचार्य ही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। काबा में 360 मूर्तियां मिली हैं, जिनमें शनि, चंद्रमा और सूर्य की मूर्तियां भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि काबा में नवग्रह की पूजा भी होती थी। काबा में मुस्लिम वामाव्रत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा होती है। अगर इसे देखा जाए तो सौर मंडल में शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह को धन का कारक माना जाता है और अगर आप ध्यान दें तो मध्य पूर्व में जितने भी देश हैं उनमें मटेरियल वेल्थ, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और देखिए वो लोग बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, क्योंकि जिनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है वो देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। मुस्लिम मानते हैं कि क़यामत के दिन जितने भी मरे हुए लोग हैं
वो जिंदा हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी को ही मृत संजीवनी विद्या का पता है। पुराणों में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और कच्छ की कथा मिलती है, जिसमें शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित किया था। जब देवासुर संग्राम में शुक्राचार्य बार बार असुरों को जीवित कर रहे थे, तो देवताओं ने सोचा कि क्यों ना गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को उनसे मृत संजीवनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाए। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ के रूप पर मोहित हो गई। अपनी पुत्री की मोह के कारण उन्होंने कच्छ को अपना शिष्य बना लिया। उधर असुरों को ये बात पता चली तो उन्होंने कच्छ को मारने की योजना बनाई। असुरों ने कच्छ को मार दिया, लेकिन जब गुरु शुक्राचार्य को ये पता चला तो उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। तब असुरों ने एक योजना बनाई और उन्होंने कच्छ को मारकर जला दिया और उसकी राख को उन्होंने शुक्राचार्य की मदिरा में डालकर शुक्राचार्य को पिला दिया। इस पर देवयानी बहुत रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। तब शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित करने के लिए उसे अपने पेट के अंदर ही मृत संजीवनी विद्या सिखानी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि जब भी वो बाहर आएंगे तो वो शुक्राचार्य को भी जीवित कर देंगे। जब कच्छ इस मृत संजीवनी विद्या को सीख गए तो वो गुरु शुक्राचार्य के पेट फाड़ कर बाहर निकल आए। शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन शर्त के अनुसार कच्छ ने शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के मृत्यु का वर्णन केवल इसी जगह मिलता है और वो भी उसके बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। उसके बाद कहीं भी किसी भी पुराण में, किसी भी कहानी में उनके मृत्यु का कोई जिक्र नहीं आता। तो क्या शुक्राचार्य आज भी कहीं जीवित हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे दिन का जब उनके मकसद को वो पूरा कर सकें? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।